और चलिए बात करते हैं बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज देश विदेश में अपनी अर्जियों और पर्चियों के लिए काफी मशहूर हैं। भक्तों का उनके पर विश्वास कितना मजबूत है इसका अंदाजा वैसे तो दिव्य दरबार में उमड़ने वाली भीड़ को देखकर लगाया जा सकता है, लेकिन आज हम आपको इस खास अर्जी के बारे में बताने जा रहे हैं जहां बाबा ने भक्तों की आस्था को एक बार फिर से पुख्ता कर दिया। रिपोर्ट आप देखिए। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। पर्ची वाला चमत्कार दिखाएंगे बागेश्वर सरकार। जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ है। उनके लिए यह बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार झन्नाटेदार तमाचा है। सरकार से ऐसी श्रद्धा भक्त पीछे पीछे चला आया। यहाँ मैं बागेश्वर धाम गया था, वहाँ पे 2-3 दिन रुका, फिर बाद में मुझे पता चला कि गुरुदेव नेपाल गए हैं, इसकी वजह से मैं फिर यहाँ पे आ चुका हूँ सर। बड़ी लंबी अर्जी लगी। भक्त की मनोस्थिति बाबा ने बिन कहे जानी। आपने माताजी घर पे अर्जी लगाई है और पर्चे में लिख करके लाई। बागेश्वर धाम सरकार की छवि भले ही आज हिंदू राष्ट्र के सबसे बड़े पोस्टर बॉय के तौर पर पुख्ता हो चुकी हो, लेकिन भक्तों के बीच उनकी जादुई पर्चियां और अर्जियां भी खूब फेमस हैं। जय सिया राम। बागेश्वर धाम की। बाबा जहां जहां दरबार सजाते हैं, देश भर के भक्तों का तांता जुट जाता है। हर किसी को ऐसा लगता है मानो एक बार अगर बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने उनकी अर्जी स्वीकार कर ली तो उनकी परेशानियों का हल हर हाल में संभव है। अरे अब उठा पटक करो, गाल में मारो चांटा और मारो फटाफट। हाँ सेनापति, 2 सेना पीछे भेजो। जय श्री राम। राम 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 राम। बाबा पर भक्तों का विश्वास इसीलिए भी हर दिन के साथ पुख्ता होता जा रहा है क्योंकि बाबा बिन कुछ सुने ही फरियादी की हर दिक्कत को पर्चे पर लिख लेते हैं। कभी वो किसी भक्त के पिता का नाम बता देते हैं तो कभी किसी के ऊपर कितना कर्जा है ये खुलासा कर देते हैं। नजदीक आइए, क्या नाम है? गुरुदेव नारायण बैरागी। अच्छा, हमने तुम्हें बुलाया था? नहीं, तो हमें कैसे पता लगा? वो बालाजी की कृपा से। अच्छा, तुमने यहाँ नाम बताया किसी को? नहीं बताया गुरुदेव। कहाँ के रहने वाले हो? राजस्थान। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ मैं बागेश्वर धाम गया था, वहाँ पे 2-3 दिन रुका, फिर बाद में मुझे पता चला कि गुरुदेव नेपाल गए हैं, इसकी वजह से मैं फिर यहाँ पे आ चुका हूँ सर। ओके। बड़ी लंबी अर्जी लगी। पढ़े लिखे हो? हाँ गुरु। चलो, हमने लिखा जो हमें गुरु आज्ञा लगी। बोलिए क्या बात है, कितना है आपको, कितना देना? इसमें लिख कर आया, हम बताते हैं। आप नारायण दास बैरागी हैं, परिवार में उठा पटक मची, स्वयं का मकान हो जाएगा, व्यापार की समस्या बनी हुई है, नया काम करना चाहते हो, पत्थर का अथवा फिर आप सीमेंट सरिया की दुकान डालें, सफल हो जाएंगे। आपके ऊपर वर्तमान में 3,80,000 रुपए का कर्जा है, बराबर चुक जाएगा। आशीर्वाद बोलो। जय सिया राम। साधु जी सीताराम। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की। क्या तुमने बताया था किसी को? नहीं बताया गुरुदेव। काम आपका अगले साल प्रारंभ होगा, समय चक्र तेज हो जाएगा, कर्जा आपका काम होने के बाद, प्रारंभ होने के बाद ही चुकेगा, अभी नहीं चुकेगा। आपको मशक्कत खूब करनी पड़ेगी, परिवार का क्लेश दूर होगा। मकान आपका सन 2025 की दीपावली की 5वीं पंचमी को हो जाएगा। आशीर्वाद है। बाबा की बिना कुछ कहे सुने सब कुछ जान लेने की विद्या दरअसल सबसे बड़ी मिस्ट्री है। कोई नहीं जानता कि आखिर इसका रहस्य क्या है। किसी को लगता है दरबार में सेटिंग की जाती है तो कोई इस विद्या को भगवान का, पंडित शास्त्री पर खास आशीर्वाद मानता है। इस तरफ मुंह करो, ऐसी घूमो, इस तरफ मुंह करो। हनुमान जी की, हाँ बालाजी हैं ये। इन्हीं से तो हमें पता लगता है। माइक ले लो, माइक में नहीं बोलेंगे। हिंदी आती है आपको? हम बताते हैं क्या कारण है। हमारे पर्चे में लिखे आया। रो ना, आप पढ़ी लिखी हो ना, थोड़ा ऐसे करो, ये पढ़ो। तबीयत ठीक रहेगी, मन अशांत रहता है, भक्ति में मन स्थिर नहीं, चिंता बहुत सताती है, शरीर में दिक्कत बनने लगती है, आपको लगातार धोखा मिले हैं, आपके पति ने 2 शादी की, बराबर छोड़ दिया है, मन में हमेशा खिन्नता बनी रहती है, आगे जीवन उन्नत होगा एवं प्रभु का साक्षात्कार आपको हो जाएगा। आप चिंता ना करें, आशीर्वाद है।
पर इतना सरल नहीं है, डूबना पड़ेगा भक्ति में। आपका मन खिन्न नहीं रहेगा, आत्म साक्षात्कार 100% होगा, घुटना व पेट की पीड़ा ठीक होगी, घुटना व पेट की पीड़ा बनती, कंपन दूर होगा। पूर्व में किसी शक्ति ने आपको जकड़ भी लिया था, आपको जकड़ भी लिया था, वह हरकतें विचित्र करने लगी थी, शरीर में अलग अलग तरीके से उपद्रव करने लगा था, कपाने भी लगा था, कंपन वाइब्रेशन करने लगा था। अब कंट्रोल हो गया जब से आपने शिव साधना की। भगवान शिव की ही आप साधना करिए और जाओ, आत्म साक्षात्कार गुरु कृपा से हो और आपको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आशीर्वाद है। जय श्यामी जी की जय। बात एकदम सही, बस माँ बस एकदम सही। हमारा नहीं, उनका, ये सब उनका प्रताप है, हम तो माध्यम है। बस हम नेपाल के लोगों को ये बताना चाह रहे कि जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ है। उनके लिए यह बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार झन्नाटेदार तमाचा है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार जब भक्तों की अर्जी स्वीकार करते हैं तो उनसे जुड़ी हर बात को बिना कहे समझ जाते हैं। उनकी विद्या सिर्फ पिता का नाम बताने तक या फिर कर्ज की राशि जान लेने तक सीमित नहीं। नाइस, आई स्पीक इन इंग्लिश। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, लाइए लाइए लाइए, ऐसे बैठो, यहां बैठो, वहां मुंह करो। हाँ 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 हाँ। दार्जिलिंग का टी मतलब चाय पत्ती। ओ वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। हम चाय बहुत पीता है। माइक उठाओ। हिंदी पढ़ लेते हो आप? बिल्कुल बराबर। बिल्कुल आती है? बिल्कुल। बहुत अच्छा। कहाँ रहते हो? मैं दार्जिलिंग। दार्जिलिंग। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ आपको दर्शन के लिए आए। तो भारत बागेश्वर धाम नहीं गए? बागेश्वर धाम अभी आपको कृपा है, अब आ जाना। बिल्कुल। बताओ, नेपाल आ गए, वहीं के वहीं नहीं गए? आपने माताजी घर पे अर्जी लगाई है और पर्चे में लिख करके लाई। बिल्कुल खोलो। बिल्कुल। हमने लिखा, पूछो क्या बात। कितने प्रश्न हैं टोटल? टोटल 6। हमने ऐसा लिखा, पढ़िए। पर्चा घर से 2 लेकर आए, प्रश्न 6 लिखे हुए हैं। घटना में शरीर में पीड़ा बनी रहती है, घर पर कृपा होगी। बच्ची का विषय लेकर आए, दोनों में फूटन पड़ गई है, उच्चाटन हो गया है, दोनों अलग हो गए हैं एवं घर में कलेश बहुत मचा हुआ है। बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं। हम सेना भेज देंगे, सामंजस्य बन जाएगा। आशीर्वाद है। बहुत कृपा है बाबा। दोनों पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, खासकर बेटी पर। कुछ कारण है, किसी ने दिमाग भर दिया है, दिमाग भर दिया है परिवार वाले। वो विषय तुम्हें भी पता है, माइक से नहीं बोलेंगे वरना उन तक वीडियो चला जाएगा। तो सामंजस्य करवा देंगे। इसमें कुछ भी बोलना मतलब असामंजस्य बनेगा ज्यादा।